दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। कहा जाता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और उसे मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शायद इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही हिंदू लोग दान को इतना महत्व देते हैं और समय समय पर धार्मिक स्थलों या मंदिरों में जाकर दान पुण्य करते हैं। लेकिन केवल धार्मिक स्थलों पर जाकर ही दान क्यों करना है? क्यों ना ये दान घर के दरवाजे पर आए किसी जरूरतमंद के लिए किया जाए। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके द्वार पर ये लोग आते हैं तो उन्हें कभी भी खाली हाथ न जाने दें। यदि आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ है तो उनको कुछ न कुछ अवश्य दें। उन्हें दान करने से आपके घर में प्रसन्नता आती है और कुंडली के कई दोष अपने प्रभाव से हीन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। घर की बेटी को ना जाने दें खाली हाथ। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी अपमानित होकर आपके घर से जाती है तो घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठकर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें, इससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इन्हें कभी न लौटाएं घर से खाली हाथ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें नहीं। ये है बुध ग्रह का प्रतीक, इन्हें भी खाली हाथ न लौटाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो ना दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या कोई हरे रंग की कोई भी चीज दान की जाए तो ये अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनको भी कभी खाली हाथ ना जाने दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय तकलीफों और दुख के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। इन्हें तो बिल्कुल भी ना लौटाएं खाली हाथ। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि का दोष हो तो जीवन में दुख तकलीफें चलती ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम भी नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते।
आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।